जय माता दी दोस्तों। मैं हूं सचिन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल्स विद सचिन। आज हम यात्रा करेंगे यमुनोत्री टू गंगोत्री धाम। हम फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले जानकी चट्टी होटल से चेकआउट करते हैं और बस चलने के ठीक 10 मिनट पहले हम बस के पास पहुंच जाते हैं। चूँकि हमारा होटल रूम बस स्टैंड जानकी चट्टी पर ही मौजूद था। इससे पहले कल हमने जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम दर्शन हेतु ट्रैकिंग की थी। ट्रैकिंग के लिए हम सुबह 7 बजे निकले थे और दोपहर 12 बजे हम यमुनोत्री धाम पहुंच गए थे। फिर हमने वहां 2 बजे तक दर्शन किए और वहां से वापस अपने होटल रूम तक शाम 5 बजे वापस आ गए थे। और वापस आने के बाद फ्रेश होकर सबसे पहला काम अगली सुबह यमुनोत्री से गंगोत्री जाने वाली पहली बस का टिकट बुक किया था। यमुनोत्री से गंगोत्री तक बस का टिकट चार्ज हमसे 1100 रुपये पर पर्सन किया गया था। ये जो सामने आप बस देख रहे हैं यही है बस जो सबसे पहले गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। बस जानकी चट्टी बस स्टैंड से सही समय प्रस्थान कर देती है। जो आप सामने देख रहे हैं यही है यहाँ का जानकी चट्टी का बस स्टैंड और यहाँ पर आपको लगभग 12 बजे तक बस मिल जाती है। और ये सामने बस देख रहे हैं यही है पहली बस जो 6:30 बजे लगभग 7 बजे यहाँ से रवाना होगी गंगोत्री के लिए। बस पहाड़ी रास्तों से होते हुए अपने गंतव्य स्थल की ओर आगे बढ़ रही होती है और लगभग 10 बजे एक ढाबे पर ब्रेकफास्ट या लंच के लिए रुकती है। सभी तीर्थयात्री बस से उतर जाते हैं और फ्रेश होकर लंच के लिए रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। हम भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ लंच करते हैं। बस यहाँ लगभग 1 घंटा रुकती है। लंच करने के बाद हम अपना कैमरा उठाते हैं और वहाँ की वादियों को शूट करते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं यही यहाँ ढाबे हैं, कुछ रेस्टोरेंट हैं। यहीं पर सामने हमने ब्रेकफास्ट या लंच किया और ये रोड है जो आ रही है यमुनोत्री से। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। तो सामने आप देख रहे हैं सड़क। हमने लंच करने के बाद हम अपना कैमरा उठाते हैं और वहाँ की वादियों को शूट करते हैं। लंबे लंबे चीड़ और देवदार के वृक्ष इस स्थान की गरिमा बढ़ाते हैं। उसके बाद सभी श्रद्धालु बस में बैठ जाते हैं। सामने देखिए ये कितने सुंदर सुंदर चीड़ और देवदार के वृक्ष हैं। यहाँ का जो वातावरण है या यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी खूबसूरत है। और इन बड़े बड़े वृक्षों से की जो पीछे पहाड़ है वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। शूट करने के बाद सभी तीर्थयात्री एवं श्रद्धालु बस में अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर बस यहाँ से रवाना हो जाती है अपने आगे की यात्रा के लिए। और बस का अगला पड़ाव उत्तरकाशी होता है। ये सामने बस है और इसी बस से हम आए हैं और अब हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। बस यहाँ लगभग दोपहर के 1:30 बजे पहुंचती है और एक तिराहे पर जाकर रुकती है जहां पर दीवार पर सब्जी बेचती हुई महिला का एक खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देती है। ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि मन को मोह लेती है। यहाँ पर काफ़ी फल विक्रेता भी मौजूद थे तो कुछ श्रद्धालु केले वगैरह खरीद लेते हैं जिससे वे आगे सफ़र में खा सकें। क्योंकि आगे बस संचालक ने बताया कि अब शाम को वहीं जाकर रुकेगी, वहीं पर खाना आपको मिलेगा। और फिर 10 मिनट बाद बस यहाँ से भी आगे की रास्ते के लिए यात्रा के लिए चल देती है। रास्ते में आप देख रहे हैं सामने ये गंगा नदी है। ये गंगा मैया है जो यहाँ बह रही हैं और यहाँ नदी का बहुत तेज़ बहाव होता है। रास्ते में हम अब जितना आगे गंगोत्री धाम की तरफ प्रस्थान करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ये गंगा नदी हमारे साथ साथ बहती रहेगी। और साथ में यहाँ पहाड़ देख सकते हैं, सुंदर सुंदर पहाड़, चीड़ देवदार के वृक्ष, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पठारी क्षेत्र पर आप देख सकते हैं। इन रास्तों से होते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं और सुंदर झरने, पहाड़, नदियों को देखते हुए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बस आगे चलकर लगभग 3 बजे एक झरने के व्यू के पास चाय नाश्ते के लिए रुकती है।
सामने एक पुल है और पुल के पीछे एक झरना बह रहा है। ये काफ़ी सुंदर व्यू है। सामने सड़क है। ये रास्ता सामने गंगोत्री की तरफ जाता है और यमुनोत्री की तरफ से आता है। कुछ तीर्थयात्री बस से उतरकर यहाँ चाय या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। हम फिर से कैमरा उठाते हैं और इन शानदार वादियों को शूट करते हैं। इसके पश्चात हम बस में बैठ जाते हैं और बस चल देती है और आगे की यात्रा को तय करने में अपनी भूमिका निभाती है। यहाँ से चलने के पश्चात बस लगभग 5 बजे गंगोत्री बस स्टैंड पहुँचा देती है। बस स्टैंड से गंगोत्री धाम के गेट में एंटर करते ही आपको 4 धाम रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कराना होता है। 4 धाम रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कराने के पश्चात ही आप गंगोत्री मंदिर की तरफ रास्ते में जा सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वहाँ के उत्तराखंड की पुलिस आपको रोक देगी और आपको मंदिर की तरफ नहीं जाने देगी। इसलिए आप अपने घर से जब 4 धाम यात्रा के लिए आएँ तो रजिस्ट्रेशन करा के लाएँ। ऑनलाइन करा लें, वरना हरिद्वार में या ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। इसके पश्चात हम रात ठहरने के लिए होटल ढूंढते हैं। हमें एक व्यक्ति कुछ कॉटेज दिखाता है, वह हमें पसंद आते हैं। कॉटेज में हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। ये कॉटेज गंगोत्री में स्थित वाटरफॉल्स के पास बने हैं। इसकी वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम अपना लगेज रखकर फ्रेश हो जाते हैं और गंगोत्री धाम की संध्या आरती अटेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में बस में श्रद्धालु इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि शाम की गंगा आरती यहाँ बहुत सुहावनी होती है। इसके पश्चात हम अपने कोटे से निकल पड़ते हैं गंगा आरती अटेंड करने। रास्ते से होते हुए हम एक पुल पर पहुँचते हैं। वहाँ से गंगोत्री धाम का क्या नज़ारा होता है आप भी देखिए। सामने गंगा नदी बह रही है और शाम का ये नज़ारा। हम पुल से निकल रहे हैं, जिस पुल की मैं अभी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े शिला रखी हैं और सामने देख रहे हैं आप सुंदर सुंदर पहाड़, लाइटों से जगमगाता हुआ ये मंदिर, यही है गंगोत्री मंदिर। और चल रही है आरती। आप भी आनंद लीजिए और हमें भी आनंद लेने दीजिए। जय हो गंगोत्री मैया की। संध्या आरती अटेंड करने के बाद हम अपने कॉटेज की तरफ प्रस्थान करते हैं। वैसे तो हमने बाहर से ही गंगा मैया के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हम सुबह अच्छे से दर्शन करने के लिए फिर यहाँ हाजिर होंगे गंगोत्री मैया के दरबार में। शाम में लाइटों की जगमगाहट में गंगोत्री धाम चमक रहा था। हमने देखा कि रात्रि में गंगा नदी का तेज बहाव काफ़ी भयानक दिखता है। ये यहाँ का मुख्य स्थान है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। हमने इस पवित्र पावन गंगा नदी के स्वच्छ जल को मुंह धोने के लिए छुआ तो हाथ गल सा रहा था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल कितना शीतल होगा। मई का महीना और इतना शीतल जल। फिर मैंने उस जल से मुंह पर हाथ फेर लिया। उसके पश्चात हम पुल पार करते हैं।
पुल पार करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही थी क्योंकि दोपहर 3 बजे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमने कुछ नहीं खाया था और रूम कॉटेज में फ्रेश होकर हम सीधे आरती के दर्शन करने के लिए सीधे गंगा मंदिर पर आ गए थे। तो हम यहाँ रेस्टोरेंट से भोजन पैक कराते हैं और निकल पड़ते हैं अपने कॉटेज की ओर। कॉटेज पहुंचकर खाना खाकर विश्राम करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हम उठकर फ्रेश होते हैं और मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा अपने कॉटेज। मैं आपको अपने कॉटेज दिखाता हूँ। ये कॉटेज में अटैच बाथरूम है। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे ये कॉटेज। आई होप आपको भी पसंद आएंगे। अगर आप गंगोत्री आते हैं और आपका बजट बहुत कम है तो आप इन कॉटेज में नाइट स्टे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बार्गेनिंग करने के बाद हमें यह कॉटेज 500 रुपये पर नाइट स्टे के रूप में मिल गया। बाकी में ये काफ़ी शानदार अनुभव था। यहाँ बहुत ठंड होती है, सच मानिए हमारी आँख सुबह 5 बजे खुल जाती है, लेकिन हमारा रजाई छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मैं उठ जाता हूँ फिर से गंगा मंदिर के दर्शन के लिए और हम निकल पड़ते हैं गंगा मंदिर के दर्शन के लिए। गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए हम उसी पुल पर आ जाते हैं जिस पुल से रात हम गए थे। आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर पहाड़ों का शानदार व्यू। सामने चट्टानों की तरह खड़े हैं पहाड़ और यहाँ से निकल रही है गंगा नदी। और इन गंगा नदी को पार करने के लिए हम इस पुल का सहारा लेते हैं। हमारे कॉटेज से गंगा मैया का मंदिर लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। हम रास्तों से होते हुए गंगा नदी के साथ चलते हैं। हमें गंगा मंदिर जाने हेतु यह ब्रिज नदी पार करनी थी। आगे एक सुंदर सा ब्रिज दिखाई देता है। ये आप देख रहे हैं, हम गंगा नदी को हमने पुल के सहारे पार कर लिया है और हम फिर से इस गंगा नदी के साथ साथ चल रहे हैं रास्ते में। और आगे एक मेन ब्रिज पड़ता है जो गंगा नदी धाम का मेन ब्रिज कहलाता है। ये वही जगह है जहां हमने रात डिनर पैक कराया था। आप देखिए गंगोत्री धाम का सुबह का शानदार व्यू, कितना सुंदर दृश्य है, मन को मोह लेने वाला। चारों तरफ पहाड़ से घिरा यह गंगोत्री धाम आपको इतना आकर्षित करेगा कि आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। ब्रिज को पार करते हुए स्नान सेंटर से आगे बढ़ते हुए हम मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच जाते हैं। सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के भव्य प्रांगण में पहुंचते हैं और प्रसाद लेकर गंगा मैया के दर्शन करते हैं। दर्शन हमारे बहुत अच्छे से होते हैं। जिस समय हम दर्शन करते हैं उस समय लाइन बहुत लंबी लग रही थी, किंतु हम यहाँ मंदिर प्रांगण में लगभग 1 घंटा स्पेंड करते हैं तो भक्तों की सारी भीड़ खत्म हो जाती है। तो हम एक बार फिर गंगा मैया के दर्शन करते हैं। मंदिर के बाईं तरफ एक शिवालय भी बना हुआ है। हम भगवान शिव जी के भी दर्शन करते हैं और जब तक हमारी अंतरात्मा खुश नहीं हो जाती तब तक हम वही मंदिर में समय व्यतीत करते हैं। आप देखिए मंदिर के चारों ओर का वातावरण अद्भुत वातावरण है। आप यहाँ इस वातावरण में ऐसे खो जाएंगे कि आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। मेरी धर्मपत्नी का तो यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। वो मुझसे कह रही थी कि यहाँ एक रात और रुक जाना चाहिए, बट मैंने उनसे कहा कि जब यहाँ इतने अच्छे से दर्शन हो गए हैं और हमने रात भी किए और अब फिर से कर लिए हैं जी भर के, तो अब यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि छुट्टी तो थी मेरे पास, बट ज़्यादा क्यों रुकना जब यहाँ काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। आप देखिए यहाँ काफ़ी छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। हमने वहाँ भी दर्शन किए। श्रद्धालु को देखिए, एकटक निगाह से देख रहे हैं। यहाँ अखंड
धुनी चलती है इस सामने जो आप देख रहे हैं इस मंदिर में। और यहाँ पर ये अमर उजाला का बैनर लगा है। यहाँ पर ऊपर भी आप जाकर देखेंगे तो काफ़ी होटल्स बने हुए हैं, काफ़ी यहाँ रेस्टोरेंट बने हुए हैं। यहाँ खाने पीने रहने की हर व्यवस्था है। और सामने आप ये देख रहे हैं यही है जग प्रसिद्ध गंगोत्री धाम का मंदिर, गंगा मैया का मंदिर। गंगा मैया तेरी सदा ही जय। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यह प्रसिद्ध छोटा चार धाम यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा है। समुद्र तल से लगभग 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह धाम देवी गंगा जी को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगवान शिव ने गंगा की वेग को कम करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। मंदिर के पास ही वह पवित्र भागीरथ शिला मौजूद है, जहां बैठकर राजा भागीरथ ने तपस्या की थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा करवाया गया था। यह सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थर से बना एक भव्य ढांचा है। गंगोत्री शहर से लगभग 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर आता है, जो गंगा का वास्तविक उद्गम स्थल है। सर्दियों के दौरान जब भागीरथी नदी का जलस्तर कम होता है तो नदी में एक प्राकृतिक शिवलिंग दिखाई देता है, जिसे बहुत चमत्कारी माना जाता है। कठोर मौसम और भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया मई के महीने में खुलते हैं और दीपावली के दिन बंद हो जाते हैं। सर्दियों के दौरान देवी गंगा की डोली के पास के मुखवा गांव में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां उनकी पूजा की जाती है। यात्रा के लिए मई से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँचें। तो अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो लगभग गंगोत्री से 226 किलोमीटर दूर स्थित है। और आप अगर रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, और ऋषिकेश से यहाँ की दूरी, गंगोत्री की दूरी 248 किलोमीटर दूर है। आप हरिद्वार तक भी रेल मार्ग से आ सकते हैं। और आप मेरी तरह सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से गंगोत्री के लिए जो नियमित बसें चलती हैं, आप उन बसों से आ सकते हैं। आप प्राइवेट टैक्सी हायर करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं मंदिर में दर्शन के लिए टाइमिंग्स की। तो मैं आपको बता दूं कि मंदिर दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक मैया के भोग के लिए, जिसे लंच कह सकते हैं, लंच के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बाकी मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात के 9 बजे तक दर्शनों हेतु खुला रहता है। बस दोपहर में 2 घंटे के लिए बंद होता है। बाकी आप किसी भी समय आकर गंगा मैया के इस मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। हम दर्शन करने के पश्चात जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम वापस अपने कॉटेज रूम की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, मैं इस वीडियो में चलकर आ रहा हूँ और जा रहा हूँ अपने कॉटेज की तरफ। ये वही पुल है। इस पुल को पार करने के पश्चात इन रास्तों से होते हुए हम अपने कॉटेज की तरफ पहुँच रहे हैं। ये हमने पुल पार कर लिया है और साथ में हमारी बह रही है भागीरथी नदी। समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर भोज वृक्षों से घिरा तथा किनारे पर खड़े पर्वत की शिवलिंग, सतोपंथ जैसी चोटियों के साथ देवदार जंगल के बीच एक सुंदर घाटी है। भागीरथी घाटी के बाहर निकलकर केदार गंगा तथा
भागीरथी के कोलाहल को छोड़कर जल गंगा में से मिल जाती है। इस सुंदर घाटी के अंत में मंदिर है। हम इन रास्तों से होते हुए अपने कॉटेज की तरफ बढ़ रहे हैं और पहुंच जाते हैं अपने कॉटेज में। आप देखिए सामने कॉटेज है, इसमें हम ठहरे हुए हैं और यहाँ इस तरह के कॉटेज बने हुए हैं। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं, बहुत ही शानदार ये कॉटेज हैं। काफ़ी स्पेस है इनके अंदर ही लैट्रिन बाथरूम अटैच है और बाहर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा यह दृश्य बहुत ही आकर्षक है। मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री धाम उत्तराखंड में सूर्यकुंड और गौरीकुंड नाम के 2 वाटरफॉल्स जो कि बहुत फेमस हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप सामने देख रहे हैं सूर्यकुंड वाटरफॉल्स। यह वाटरफॉल्स पवित्र भागीरथी नदी के किनारे गंगोत्री मंदिर के पास ही स्थित है। यहाँ बहते हुए पानी का प्राकृतिक झरना बनता है जो श्रद्धालुओं के लिए बेहद दर्शनीय और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। सूर्यकुंड वाटरफॉल गंगोत्री धाम के मुख्य मंदिर के समीप मौजूद है। यह वही स्थान है जहाँ से पवित्र गंगा नदी भागीरथी का पानी तेजी से पत्थरों से टकराकर एक प्राकृतिक जलप्रपात का रूप लेता है। यहाँ का आध्यात्मिक दृश्य यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ एक और गौरीकुंड नाम का वाटरफॉल स्थित है। गंगोत्री के पास ही गौरीकुंड जलप्रपात वाटरफॉल्स भी स्थित है जो अपने शांत और सुरम्य वातावरण के लिए जाना जाता है। गोमुख तपोवन की ट्रैकिंग के दौरान पर्यटकों को कई छोटे बड़े अद्भुत झरने देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क भी है जो कि बहुत फेमस है। गंगोत्री उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत पवित्र और खूबसूरत तीर्थ स्थल है। यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा कई प्राकृतिक और आध्यात्मिक आकर्षण मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ एक जलमग्न शिवलिंग है। सर्दियों के दौरान जब पानी का स्तर कम होता है तो भागीरथी नदी के बीच में एक प्राकृतिक चट्टान वाला शिवलिंग दिखाई देता है। और आप यहाँ गोमुख ग्लेशियर जा सकते हैं जो यहाँ से 15-18 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद पहुँचा जा सकता है, जहाँ से पवित्र गंगा नदी का उद्गम होता है। और 2 सूर्यकुंड और गौरीकुंड तो आपने अब देख ही लिए हैं। और एक यहाँ पांडा गुफा है। मुख्य मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गुफा वह स्थान माना जाता है जहाँ पांडवों ने ध्यान लगाया था। यहीं से कुछ दूरी पर हर्षिल घाटी भी मौजूद है। गंगोत्री से लगभग 25 किलोमीटर पहले स्थित यह घाटी अपने सेब के बगीचों और चीड़ के जंगलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर धराली है। हर्षिल के पास बसा एक छोटा शांत और पारंपरिक गांव जो ध्यान और शांति के लिए बेहतरीन है। यहाँ पर एक गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क जैव विविधता, वन्य जीवों और खूबसूरत नज़ारों से भरा है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है तपोवन। गोमुख से आगे स्थित यह घास का मैदान मिडो शिवलिंग चोटी के शानदार नज़ारों के लिए ट्रैकरों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ पर एक केदार ताल भी है, एक शानदार और ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन झील जो साहसिक ट्रैकर्स के लिए एक बेहतरीन चुनौती है। आप केदार ताल भी घूम सकते हैं। और एक है गरतांग गली, ऊंचे पहाड़ों के किनारे किनारे लकड़ी से बना एक ऐतिहासिक और रोमांचक रास्ता जो पर्यटकों के लिए खोला गया है, जिसे गरतांग गली कहते हैं। आप वहां भी जा सकते हैं। ये सब स्थान गंगोत्री धाम के आसपास ही स्थित मौजूद हैं। आप यहाँ भी पर्यटन कर सकते हैं और अद्भुत इन नज़ारों का लाभ उठा सकते हैं जो कि आपको अपने जीवन में फिर नहीं देखने मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि गंगोत्री धाम आने के लिए आपको कोई ट्रैकिंग करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि बस आपको सीधे गंगोत्री बस स्टैंड पर उतारेगी और वहाँ से आप 500 मीटर पैदल चलकर आप सीधे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं जो कि प्लेन पर स्थित है। आपको किसी भी ट्रैकिंग की यहाँ आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप गंगोत्री मंदिर से आगे गोमुख ग्लेशियर
गंगा नदी का उद्गम जहाँ से होता है वहाँ तक जाना चाहते हैं तो आपको 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। इसके पश्चात हम अपने कॉटेज रूम पहुँचते हैं और अपना लगेज पैक करते हैं। और अभी टाइम हुआ था लगभग 9:45, तो यहाँ पर बताया गया था कि लास्ट बस यहाँ से 10:30 बजे निकलती है उत्तरकाशी के लिए। तो हम अपना बैग पैक करके निकल जाते हैं बस के लिए। रास्ते में कुछ झरने, छोटे छोटे मंदिर पड़ते हैं, इन सबको देखते हुए, दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखिए, ये जो सूर्य कुंड है उसके झरने का पानी ये आ रहा है और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रकृति का यह अद्भुत सौंदर्य है, इसको देखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं मेन मार्ग की तरफ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर GMBN के यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के गृह आवास भी यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आपको ऑनलाइन में शो होते हैं तो आप यहाँ गंगोत्री में जो GMBN के आवास बने हुए हैं उनमें ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और आप यहाँ लेकर रिसेप्शन पर यही है, यहीं पर फोटो है, कितना फोटो है और नाइट का GMBN का। तो आप देख लीजिए जैसा सब सुविधा लगे। लेकिन 500-600 में तो यहाँ होटल से मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ यह है ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र नहीं है। मैं आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादातर श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ की तरफ रुख करते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ की तुलना में कम श्रद्धालु जाते हैं। ये देखिए, यही है गलियारा जो गंगोत्री बस स्टैंड की तरफ जाता है। हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं अपनी बस की तरफ। हमारी बस 10:30 बजे 10:30 बजे हमसे प्रस्थान करेगी उत्तरकाशी के लिए। आई होप मुझे उत्तरकाशी से हरिद्वार के लिए कोई बस मिल जाए तो मैं वहाँ से आज दोपहर को ही निकल जाऊँगा और देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय गंगोत्री धाम। हम गंगोत्री धाम से निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने बस की तरफ, बस स्टैंड की तरफ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ रास्ते में दोनों तरफ काफ़ी दुकानें सजी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं किसी भी सामान का, यहाँ से प्रसाद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। ये दोनों तरफ होटल्स बने हुए हैं, नीचे दुकानें बनी हुई हैं। ये है ये गेट जो इस मार्केट का मेन गेट है और इस गेट से हम अब बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको एक बात और एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जिस दिन यहाँ से जाना चाहते हैं उससे एक दिन पहले यहाँ से जाने का बस का टिकट बुक रिज़र्व कर लें। जिससे क्या आपको कुछ बस की लिमिटेड सीटें होती हैं तो आप उसमें अपनी सीट जगह पक्की कर लेंगे तो आप हरिद्वार के लिए या कहीं और जाना चाहते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो वहाँ के लिए आप आसानी से जा सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है गंगोत्री का मेन प्रवेश द्वार और यहीं पे बना हुआ है राइट कॉर्नर पे चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई सेंटर। जो आपको जब प्रवेश करते हैं ये सीधा पे देखिए जो हरे रंग का लोहे का बना हुआ है ये शेल्टर बना हुआ है, यही है वेरिफिकेशन सेंटर। इसमें आपको तभी एंट्री दी जाती है जब आपके पास चारधाम रजिस्ट्रेशन हो। और सामने जो बस देखते हैं वो जो बस खड़ी है वही बस हमको उत्तरकाशी के लिए लेके जाएगी। ये यहाँ से लास्ट बस निकलती है 10:30 बजे उत्तरकाशी के लिए और बस हमारी अब चलने वाली है। और इसके बाद हम दर्शन करेंगे बाबा भैरव बाबा जी के जो यहाँ के संरक्षक माने जाते हैं गंगोत्री धाम के। तो बस हमारी चलने वाली है और सामने देख रहे हैं यही है वो सेंटर, वेरिफिकेशन सेंटर चारधाम रजिस्ट्रेशन यात्रा का। आप सामने बोर्ड बैनर लगा देख रहे हैं। तो ठीक है, बाय बाय गंगोत्री धाम। और हम पहुंच गए हैं अब बाबा चारधाम जी। आपने सुना काल भैरव, आपने सुना बटुक भैरव, आपने सुना स्वर्णाकर्षण भैरव। ये आनंद भैरव जी हैं, शिव जी के अवतार, गंगा जी के द्वारपाल। तुम बिन शिव की पूजा सफल नहीं होवे, चतुर्वर्ती का दीपक दर्शन रूप होवे। ये किस हिमालय पर्वत पर विराजमान है? ये गंगोत्री में
गंगा जी के द्वारपाल ये बता रहे हैं हम आपको। हिमालय कौन सा है ये? शिवालिक है। शिवालिक है। वाह, शिवालिक हिमालय है। शिवालिक पर्वत है। शिवालिक पर्वत वही मतलब हिमालय। वाह, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। ये गंगोत्री से पंडित जी ये वैष्णो देवी वाला ये एक ही है ना भैरव? पड़ता है। आप दर्शन कर रहे हैं साक्षात काल भैरव जी के। बड़ा ही अद्भुत सौंदर्य मंदिर है यहाँ काल भैरव जी का, जो गंगोत्री धाम से नीचे की तरफ 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और हमने यहाँ अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं अपने बस की तरफ। बस हमारी यहाँ से चल दी है, सुंदर सुंदर घाटियों से होती हुई आगे जो आप देखेंगे वहाँ ये है हर्सिल घाटी, जो बेहद बहुत ही शानदार घाटी है। अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो आप इस घाटी में ज़रूर स्टे कीजिए, यहाँ एक रात ज़रूर बिताइए। बहुत ही मनोरम एवं सुंदर बनी हुई घाटी है। यहाँ पर एक सुंदर सी झील भी है, ये देखिए बहुत ही मनोरम झील है। और झील के पार करते हुए हम पहुँच जाते हैं आगे चेक पोस्ट पर और हम आ गए हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में हमने एक रूम लिया है क्योंकि हमें हरिद्वार के लिए कोई बस नहीं मिली, तो हम यहाँ काशी विश्वनाथ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ उत्तरकाशी में, उस मंदिर में हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। भगवान शिव की यह नगरी उत्तरकाशी चारों तरफ पर्वतों से घिरी हुई है और बेहद आकर्षक है ये उत्तरकाशी नगरी। और शाम को यहाँ संध्या आरती होती है और जो गंगा नदी है वह उसका बहुत ही रमणीय स्थल है, उसके घाट पर होती है ये आरती। इस टाइम हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, उन सभी में हमने दर्शन किए, विशेषकर हनुमान जी मंदिर। यहाँ पर पुलिस भी ड्यूटी लगती है, काफ़ी सिक्योरिटी भी है इस मंदिर की, क्योंकि ये काफ़ी सिद्धपीठ मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। एक काशी विश्वनाथ मंदिर है उत्तर प्रदेश के बनारस में, जो कि एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है, और एक काशी विश्वनाथ मंदिर है यहाँ उत्तरकाशी उत्तराखंड में, ये भी काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है। ये इसका प्रवेश द्वार है और आप सामने देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार। इसके अंदर हमने दर्शन किए, दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए हमारे। अंदर एक शिवलिंग मौजूद हैं और बहुत पुराने शिवलिंग हैं। यहाँ देखिए कुछ पुलिस वाले बैठे हैं और इसके चारों ओर का प्रांगण, इसका वातावरण बहुत ही सुहावना। इस बाहर स्क्रीन LED लगी हुई है, गाने चल रहे हैं। यहाँ पर भोजशाला यज्ञ है, यहाँ पर यज्ञ होते हैं और यहाँ पे चारों ओर इसके कुछ ये इसका मेन प्रवेश द्वार है जो सामने देख रहे हैं। और यहाँ पर ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, हमने सब में दर्शन किए हैं। और ये मंदिर काफ़ी बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर है। इसके आप बाहर निकल जाएंगे तो एक हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ भी हमने दर्शन किए। और हम निकल गए शाम को गंगा घाट पर जो अद्भुत आरती होती है, संध्या आरती, उसको अटेंड करने। और वहाँ पर बहुत ही सुंदर एक स्टैचू है भगवान शिव की, जो आप दर्शन करने वाले हैं। आप देखिए हम आ गए गंगा घाट पर और ये है वो स्टैचू, ये मेरी धर्मपत्नी है और ये है वह स्टैचू। और सामने बह रही है गंगा नदी, बहुत तेज़ बहाव है गंगा नदी का, बहुत ही रमणीय स्थल, सामने पहाड़ और यहाँ पर लोग बैठकर आरती अटेंड करते हैं। और ये है वह स्टैचू, बहुत ही सुंदर नज़ारा। भगवान शिव की यह स्टैचू सोने के समान लग रही है और यह है वह स्थल जहाँ पर आरती होती है। यह है जो सामने आप लड़की देख रहे हैं, ये हमारे साथ ही गई थी यमुनोत्री से। इन्होंने हमारे साथ यात्रा की गंगोत्री तक, गंगोत्री से हमारे साथ ही वापस आई। अब देखिए कितना शांत वातावरण है और गंगा जी का कितना तेज़ बहाव है कि अंदर सीढ़ियों तक अंदर प्रवेश कर चुकी हैं गंगा मैया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू। और हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप जो राइट कॉर्नर में देख रहे हैं, यहाँ आरती की तैयारी चल रही है, टेंट वगैरह लग गए हैं, सामने लिखा भी है श्री गंगा आरती स्थल।
यहीं पर सभी श्रद्धालु एकत्र होते हैं और कुछ ही देर में यहाँ अब आरती शुरू होगी। और सामने बैठी है मेरी धर्मपत्नी और ये भगवान शिव की स्टैचू बहुत ही सुंदर सोने के समान, और साथ में है नंदी जी महाराज। हर हर शंभू, हर हर महादेव। आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।